स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय विपणन के माध्यम। भाई ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग या अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग का थर्ड यूनिट का पार्ट है। इससे पहले हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे एंटर करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है, एंटर कैसे करना है, किस मोड से करना है। उसके बाद हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसका प्राइसिंग करते हैं, प्राइस का कोटेशन भरते हैं, फिर उसकी एक तरह से एडवर्टाइजिंग और उसकी सेलिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। उसके बाद अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपने अपने प्रोडक्ट को एक तरह से पहचान दिलवा दी है, यानी कंज्यूमर तक उसका इन्फॉर्मेशन दिलवा दी। अब कंज्यूमर के पास आपको प्रोडक्ट को भिजवाना है, तो किस माध्यम से आप प्रोडक्ट को भिजवाएंगे। जब कोई निर्यातक निर्यात के लिए किसी उत्पाद का चयन कर लेता है, वह उसके लिए विदेशी बाज़ार भी ढूंढ लेता है, तो अगली समस्या उसके लिए क्या उत्पन्न हो जाती है, उत्पाद को ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, आप इंग्लैंड में अपने आभूषणों के ग्राहक ढूंढ लेते हैं, ठीक। अब आपको वह मार्ग या माध्यम ढूंढना होगा जिससे आपका माल ग्राहक तक पहुंच जाए। विपणन माध्यम जिन्हें वितरण वाहिकाएं एवं व्यापार वाहिकाएं भी कहते हैं, वह मार्ग है जिसके ज़रिए माल को निर्यातक से ग्राहक के पास पहुंचाया जाता है। निर्यातक को अपना माल ग्राहक तक पहुंचाने के लिए सही माध्यम चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपको ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अब उसका डेफिनेशंस देखते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार क्या है, वितरण माध्यम विवरण के कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी एवं संस्थाओं का एक संगठित ताना बाना होता है, जो सम्मिलित रूप से निर्माताओं व प्रयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए सभी गतिविधियों को पूरा करता है। मतलब जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनसे और जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले उनसे आपको जो उससे जुड़ी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसको जोड़ने का काम करता है। भाई मीडियम है, यानी आपको कहीं ना कहीं आपके बीच में आएगा और आपको आपके एक छोर से आपको दूसरे छोर जोड़ेगा। विलियम स्टैंटन के अनुसार है, एक उत्पाद के लिए वितरण माध्यम से आशय उस मार्ग से है जिससे माल का स्वामित्व उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचने के में काम में लाया जाता है। मतलब जो आपका वितरण माध्यम है यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसका मतलब है क्या है, जो माल का स्वामित्व है वो उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता या फिर जो उस माल को बेचने वाले हैं और उन तक जो पहुंचाने के काम करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चलिए अब देखते हैं हम उसकी विशेषताएं, वितरण माध्यम की विशेषताएं क्या क्या होती है। भाई वितरण माध्यम अथवा वाहिकाओं की मुख्य विशेषता निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें पहला है जोड़ने वाली कड़ी, अ लिंक। वितरण माध्यम निर्माता अथवा निर्यातक एवं ग्राहकों को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करता है। क्या कर रहा है, आप मैन्युफैक्चर हैं, मैन्युफैक्चरर से आप कहाँ तक ले जा रहे हैं, उसको निर्यातक तक ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्यातक इम्पोर्टर कोई और भी हो सकता है। आपके प्रोडक्ट को वो ख़रीदेगा और कहीं और इम्पोर्ट करेगा, तो वहाँ से फिर इम्पोर्टर से ग्राहक तक ले जाना, या फिर उसके बीच में और कोई भी आ सकता है, जैसे और मीडियम आ सकते हैं। निर्यातक किसी आयातकर्ता को देगा, आयातकर्ता उसको किसी ग्राहक को बेचेगा, ये भी हो सकता है। तो एक तरह से क्या है, चेन है, वो एक दूसरे से सामान लेना है और उसको फॉरवर्ड करना है जिनको उस सामान की आवश्यकता है, यानी जोड़ने वाली कड़ी है ये। नेक्स्ट है मध्यस्थों की भूमिका यानी इंटरमीडिएटर्स रोल।
वितरण माध्यमों के वितरक, एजेंट, थोक या व फुटकर व्यापारी जैसे बिचौलिए शामिल हैं जो माल के स्वामित्व के हस्तांतरण में भूमिका निभाते हैं। मतलब अब आप जो मीडियम है वो एक तरह से क्या है, इंटरमीडिएट है आपके लिए। वो कोई वितरक भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है, कोई थोक या फुटकर विक्रेता, या फिर इन सब को कहते हैं बिचौलिया कहते हैं इनको, एक पर्टिकुलर नाम इनका है। बाकी उसमें जो आते हैं यही सब हैं। इनके माध्यम से आप अपने वस्तु को दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वही है। तो एक तरह से क्या है, मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहे हैं आपके लिए कि आपका प्रोडक्ट, आप निर्माता हैं, आपके लिए ये इंटरमीडिएट्स हैं और आपके प्रोडक्ट को आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है सेवा प्रदान करने वाले मध्यस्थों में शामिल नहीं है। मतलब एक मध्यस्थ दूसरे मध्यस्थ को माल का हस्तांतरण बिना उनके आकार, रूप इत्यादि में वितरण माध्यम में वाहन या बीमा जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियां शामिल नहीं है। मतलब जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको बहुत सारी सर्विसेज जो होती है वो मध्यस्थ में नहीं आती हैं। जैसे बीमा हो गया, या फिर आप कुछ एजेंसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट भिजवाते हैं, कुरियर के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट भिजाते हैं तो वो एक तरह से एजेंसी है। वो सब क्या है, मीडिएटर्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले मध्यस्थ नहीं है। नेक्स्ट है मध्यस्थों द्वारा माल के रूप व आकार में परिवर्तन नहीं। मतलब जो मध्यस्थ हैं उनके द्वारा माल के रूप और आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसा आपने प्रोडक्ट दिया है वो वैसे ही प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे। आकार या रूप उसका चेंज करने का जिम्मेदारी उनका नहीं। उनका काम सिर्फ क्या है, आपसे आपका प्रोडक्ट लेना और उसको आगे ग्राहक तक पहुंचाना। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। बहुत बार वितरण के माध्यम निर्माताओं को माल के आदेश के साथ कुछ अग्रिम राशि देकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है, जब आपको जो मीडिएटर्स हैं उनको आयात करता है या जो ग्राहक हैं दूसरे स्टेट के दूसरे कंट्री के, वो आपको ऑर्डर देंगे, का ऑर्डर वो लेके आप तक आते हैं। तो हो सकता है उस ऑर्डर के लिए कई बार उन लोग कुछ पेमेंट्स भी देते हैं, वित्तीय सहायता भी देते हैं। तो इसलिए उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं आपको एक तरह से। भाई कई आयातकर्ता तो हो सकता है कि पेमेंट पहले कर दिए हैं उस प्रोडक्ट का, तो उस पेमेंट को वो आपको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी एडवांस में जो पेमेंट राशि मिलती है वो आपको यही ला के देते हैं। क्योंकि ग्राहक ढूंढता कौन है, मीडिएटर्स ही ढूंढते हैं, मध्यस्थ ही ढूंढते हैं और फिर आप तक लाते हैं। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण में सहायता, हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन। वितरण के माध्यम बाजार की परिस्थितियों के अनुसार या वस्तु के मूल्य के निर्धारण में सहायता करती है। मतलब जो बाज़ार की परिस्थिति है उनके अनुसार आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करते हैं। वो कौन हेल्प करता है, यही। अब आप किस मोड से भेजने वाले हैं, कहाँ आपका मार्केट एरिया है, उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट प्राइस फिक्सेशन। भाई आप जैसा मीडियम चूज़ करेंगे और मीडिएटर्स आपको एक तरह से बताएंगे कि वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस कैसे हैं, उसके अनुसार ही आप मूल्य का निर्धारण करते हैं। अगला है विक्रय पश्चात सेवा में सहायता, इंटरमीडिएट्स में प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। अब भाई जो वितरण माध्यमों को विक्रय पश्चात सेवा या ग्राहक को माल के विषय में शिक्षा देने का कार्य भी सौंपा जा सकता है। अब मीडिएटर एक तरह से क्या हो गया, जैसे आप कह सकते हैं सेल्समैन है, वो आपका प्रोडक्ट दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, मीडिएटर्स हैं।
तो मीडिएटर्स का काम क्या है, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका लाना काम है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना भी उनका काम है। इवन उसके बाद जो आपको सर्विस चाहिए, से आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, यही। इनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आफ्टर सेल सर्विस आप ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पहुंचा आप ही रहे हैं। अगला है विज्ञापन में सहायता। अब भाई ये एक तरह से आपकी एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करते हैं, जो आपके मीडिएटर्स हैं या मोड ऑफ मीडियम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो क्या कर रहे हैं, विज्ञापन में भी आपको सहायता करते हैं। कैसे? आपका प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर ढूंढते, कौन ढूंढता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट मीडिएटर्स के थ्रू हो रहा है, तभी तो ग्राहक उनके पास आ रहे हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट बिक सके। तो एक तरह से जो मीडियम है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो आपके लिए एडवर्टाइज़ करने में भी सहायक है, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर तक वही पहुंचा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का ज़िम्मा भी उन्हीं का है, एडवर्टाइजमेंट भी वही कर रहे हैं। तो थैंक यू। ये आपका कंप्लीट हुआ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।